पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज में बुलंद पहाड़ों में गुलाबी और सुर्ख व सफेद दुनिया पोशीदा है। ये ख्योड़ा का मकाम है जहां दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। कहते हैं कि 326 कबल मसीह में जब सिकंदर आजम अपनी फौजों के साथ इस मकाम पर पड़ाव डाले हुए था तो उसके घोड़े ने इन पहाड़ों पर पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया और यूं यहां नमक की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ। ख्योड़ा ये पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जेलम में वाक़या है। यहाँ पे सबसे पहले ओशंस थे, बहुत बड़े ओशंस थे जो कि बिलियंस ऑफ ईयर अगो जिनकी एवापोरेशन हुई और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे ये ओशंस एवापोरेट हुए और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपॉज़िट्स बने। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये रॉक साल्ट के डिपॉज़िट्स बने। यहाँ पे जो रॉक साल्ट के डिपॉज़िट्स हैं वो 2.85 बिलियन टन से ज़्यादा हैं और ये दुनिया का सबसे प्योरेस्ट पिंक रॉक साल्ट यहाँ पे मौजूद है। कान में दाखिल होने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हर बढ़ते कदम के साथ दर्जा हरारत कम और खामोशी बढ़ने लगती है। तावक्ते के कानकनी के मकाम तक न पहुंच जाएं। यहाँ पर नमक निकालने का जो मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड कहते हैं। रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में 50% नमक जो है उसकी निकासी होती है और 50% एज अ पिलर हम वहाँ पर छोड़ते हैं ताकि जो माइन का स्ट्रक्चर है वो मजबूत रहे। और यहाँ पर जो निकालने का हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो कन्वेंशनल तरीका जो कि ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड है। उसमें हम हैंड ऑगर ड्रिल्स के ज़रिए जो यहाँ के मज़दूर हैं वो ड्रिलिंग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो बारूद का इस्तेमाल है वो गन पाउडर के थ्रू हम ब्लास्ट करते हैं। खबरदार होशियार, खबरदार होशियार। उसके बाद जो एक्सकेवेटेड मटेरियल होता है उसको हम ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ज़रिए, मैनुअल लोडिंग भी है और उसके ज़रिए हम जो बकेट लोडर्स होते हैं उनके ज़रिए भी हम लोड करते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज में और उसके ज़रिए जो नमक जो है यहाँ से माइन से हम बाहर लेकर जाते हैं। सॉल्ट की केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करते हुए इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। एडिबल सॉल्ट उसको माना जाता है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड हो। बिलो 98% सोडियम क्लोराइड से जो बिलो सॉल्ट होता है उसको हम इंडस्ट्रियल सॉल्ट कंसीडर करते हैं और वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अबव 98% सोडियम क्लोराइड प्लस 2% अदर प्रीशियस मिनरल्स लाइक जो हेल्थ बेनिफिशरी हैं उसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं, वो एडिबल सॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। 70% ऑफ पार्ट जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल रॉक साल्ट है एंड द रिमेनिंग जो हमारी प्रोडक्शन का 30% पार्ट है वो एडिबल रॉक साल्ट है। हमारी पर एनम जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 0.35 मिलियन टन है और लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 मिलियंस यहाँ से रॉक साल्ट की प्रोडक्शन हो चुकी है। ख्योड़ा की इस काने नमक में सिर्फ नमक निकालने का ही काम नहीं हो रहा बल्कि ये एक बहुत अहम और दिलचस्प सयाहती मकाम भी है। नमक से तैयार करदा एक पूरी आर्ट गैलरी सयाहों की दिलचस्पी का खास महवर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर साल तकरीबन 5 लाख मकामी और गैर मुल्की अफराद सयाहत के लिए आते हैं।
मैं 5 इयर्स बाद आई हूँ यहाँ पर, तो बच्चों के लिए ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल चीज़ है और देखें कि हमारे पाकिस्तान में भी कितनी कुछ चीज़ बनती है। हम तो बाहर जाते हैं देखने के लिए हर चीज़, लेकिन बड़ी एडवेंचर लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव हर चीज़ लगी थी। बट नाउ मेरी बच्चियाँ भी आई हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे बात है मीनार पाकिस्तान और ये सब कुछ कि सॉल्ट से बना गया है, तो वो एक बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली लोगों को भी आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए एटलीस्ट, कि काफ़ी लोगों को मोस्टली पता नहीं होता कि ये नमक से बना हुआ है और ये है पाकिस्तान के अंदर भी। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर फ़ख्र करते हैं और वाकई मेरा ख्याल है दुनिया में इस तरह की कोई कान और इस तरह का जो है ना वो नहीं है। और माशाल्लाह ये एक हमारे लिए सरमाया है हमारे लिए, और हमें मैक्सिमम लोगों को आके इसको ऑलरेडी प्रमोट करना चाहिए और अच्छे से अच्छा इसके लिए करना चाहिए। कान के अंदर ही सांस के मरीजों के लिए एक थेरेपी सेंटर भी है, जिससे अब तक लातादाद लोग इस्तेफादा कर चुके हैं। पर डे 6 आवर के लिए पेशेंट को इस तरह के कमरे के अंदर रखा जाता है जो नमक की ब्लॉक के साथ बनाया गया है। एनवायरनमेंट इस सॉल्ट के साथ होती है, जो सॉल्ट की शॉम को अनहेल करते हैं और उसके साथ उसका दमा जो है ठीक होता है। आफ्टर 110 आवर के बाद अस्थमा क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है जी। ख्योड़ा का ये कुदरती नमक खाने में तो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ का हुनरमंद इससे बहुत खूबसूरत लैम्प्स और दीगर नुमाइशी चीज़ें भी तैयार करता है। जेहलम में दरिया से लेकर दरियाए सिंध के किनारे कालाबाग के इलाके तक फैला सॉल्ट रेंज का ये सिलसिला कुदरत ने बनाया और पाकिस्तान ने महफूज किया।